सब मुखाएं हैं कि आप हमारे प्रभु, हमारे स्वामी, हमारे बचाने वाले रक्षक हैं। और प्रभु आपके वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे बोलिए, बात करें ताकि आज का वचन तेरी तरफ से हो। पिताजी लोग भवन में आए हैं, उनको आशीष दीजिए। जो फेसबुक पर सुने में आशीष दीजिए। और पिता का धन्यवाद करते हैं और कोटि कोटि तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने चर्च को खुलवाया है ताकि तेरे लोग आके तेरी हम स्तुति करने वाले बन सकें। आपने हम सबको सुरक्षित रखा है। पिताजी हम तेरा धन्यवाद देते हैं और पिताजी आपको महिमा देते हैं। और प्रभु आप बड़े हमारे जीवन से और सारा सम्मान और आदर सब कुछ तुझे देते हैं। क्रीस्त यीशु का मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमसे बहुत प्यार किया है। आप सभी बैठ जाएं। लगता है कि आप लोग चर्च में नहीं आए तो सब भूल गए। ठीक है, दुआ के बाद बैठ जाना चाहिए। प्रभु का मैं बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देता हूँ कि दूसरा संडे हो गया है कि चर्च खोलने का, और 100 लोगों का गवर्नमेंट का आदेश दे दिए हैं कि आप सब मिलकर प्रभु की स्तुति कर सकें। साथ में जब भी आप आए मास्क बांधें। क्या बांध चर्च में आए? मास्क बांध के बैठें। क्या बैठेंगे? मास्क बांध के। ठीक है, ये मेरा आदेश नहीं है, गवर्नमेंट का। इसका आदेश है गवर्नमेंट का। ठीक है, सो उसको हम फॉलो करेंगे। बाइबल में भी लिखा है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहें। सो आज का जो मैं वचन लेकर आया हूँ, प्रभु ने जो वचन दिया है मैं उसे शेयर करूँगा। मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 24वीं आयत से लेकर और हम 28 आयत तक पढ़े तो उस पर हम ध्यान देंगे। मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 24वीं आयत से लेकर। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यहाँ पे बैठिए आप पहले और पीछे बैठ जाइए। आप यहाँ बैठिए, आपको जगह बता दी है, यहाँ बैठिए। यहाँ आगे ये क्या आदमी सुनेगा नहीं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते बिना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय की हम 24वीं आयत पर ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान देंगे। और वहाँ पर इस तरह से लिखा है, मत्ती उसका 16 अध्याय की 24वीं आयत 26वीं आयत पर ध्यान करेंगे। 26वीं आयत पर, और जो आयत बहुत अच्छी लगती है, आइए मेरे साथ आप पढ़िए। आदि मनुष्य को और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, इंसान कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, ठीक है, आदमी औरत बच्चे, उसकी सोच यह है हमें बहुत कुछ कमा लें, सारा संसार हमें मिल जाए। क्या मिल जाए? सब हमें हमारी झोली में आ जाए, हमारे परिवार में आ जाए, हमारे समुदाय में आ जाए, हम लोगों को मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और फिर प्रभु कह रहे हैं अगर अपनी आत्मा को नाश कर दे तो उसे क्या लाभ? लाभ ज्यादा है या आत्मा जरूरी है? मुझे बताइए आप लोग हैं? आत्मा की कोई चिंता नहीं कर रहा, सब ये सोच रहे हैं कि संसार की दौलत,
संसार का सुख, संसार की सब चीजें हमें प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए। 26वीं आयत पे वो कहता है सारे संसार को प्राप्त कर ले, और आज तक कोई भी संसार को प्राप्त नहीं कर चुका और नहीं मिल पाया। अगर मिला है तो यीशु मसीह को मिला है। किसको मिला है? यीशु मसीह ने कहा मुझे संसार और आकाश की चाबियां मेरे पास हैं, और पतरस से प्रभु कहते हैं जिसे तू खोलेगा खुलेगा। और आज इंसान सारे संसार को प्राप्त करना चाहता है कि मुझे आप और मैं, चाहे मैं खुदा का सेवक हूं, आप परमेश्वर के लोग हैं। इंसान किसके पीछे भाग रहा? भाइयों बहनों बताइए, बताइए। दौलत, और दौलत हमारे पास है नहीं, और हम अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते, हम अपने प्राण की चिंता नहीं करते जो परमेश्वर ने हमें दी है। जिस आत्मा को परमेश्वर ने इंसान के जीवन में डाला है वो क्या है? जीवित प्राणी बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछे, मुझसे कोई पूछे, कलीसिया से पूछे कि आपका शरीर का कौन सा है, तो बता सकते हो? बताइए। अच्छा बताओ, आपके शरीर का कौन सा अंग अच्छा है? मेरे चेहरे को क्या देख रहे, बताइए आप लोग। प्रभु ने तो कह दिया कि आपके शरीर के अंदर आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? तो आप लोग किस चीज को कहते हैं? बताइए, आपके शरीर में कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है? अपने चेहरे को बताते हैं। हाँ, जैनी बोला बिल्कुल सही। चेहरा मानते कि चेहरा बड़ा सुंदर दिख जाए। ब्यूटी पार्लर में 10,000 रुपए दिया जाए शादी। अभी शादियां होंगे, देखो चर्च में देने में दम निकलेगा। और बताइए, आपके शरीर में कई अंग है भाई, आप अपने शरीर के अंगों को बढ़ा। आज लोगों ने संतुलित डाइट लेना शुरू कर दिया, तो ऐसा लगता है हम तो कहते हैं हमारे पास 4-4 पादरी हैं। आप पता नहीं, अगर कोई कहता है कि मेरी आंखें बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर आंखें खराब हो जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा जीवन खराब हो जाएगा। कोई कहता हार्ट, दिल की बड़ी चिंता कर रहे हैं, अगर दिल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खून गाढ़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है। कोई इन हाथों को कह रहा है अगर हाथ नहीं होंगे मैं दुनिया में धन नहीं कमा सकता। कोई पैर कह रहा है, कोई अपना मुंह के, कोई दांत। अगर दांत बुढ़ापे तक रहे तो हमारे जीवन में बुढ़ापा क्या नहीं आएगा? बुढ़ापा नहीं आएगा। कहते हैं अगर दांत है तो खाने का स्वाद ले सकते हो, है? कोई सिर को, दिमाग को बहुत जोर दे रहा है, कोई गला को, भाई तुम्हारा गला क्या है, क्या गाते हो? लेकिन प्रभु ने इन सब चीजों को, कान को, दांत को, मुंह को अलग रखते हुए कहा कि इंसान के जीवन के अंदर आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, महत्व है। अगर आपके पास दौलत है या नहीं, आप संसार को प्राप्त करना चाह रहे हैं, संडे के दिन अगर ड्यूटी लग जाए 400 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए, ठीक है, टीचरों से पूछो, चर्च नहीं आएंगे, 500 रुपए की ड्यूटी करने चले जाएंगे। बोलिए, पादरी साहब तो सही बात करते, लेकिन चर्च के बाद तुम गलत बात बोलते हो। ताली बजा दो बाबूजी के। चर्च में तो कहोगे सही बात है, और चर्च के बाद क्या कहोगे? गलत बात। और यीशु मसीह कह रहे हैं आदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने आत्मा की हानि उठाए, हमारा शरीर नहीं जाएगा प्रभु के पास, हमारा शरीर नहीं जाएगा। अगर हमारा शरीर जाएगा नहीं तो आत्मा जाएगी। क्या जाएगी? आत्मा। उस आत्मा की हमें चिंता करनी चाहिए। ठीक है। आपने जानते हो कि धनवान था और उसकी टेबल पर लाजर था, उसने अपने शरीर की चिंता करी थी। बताइए, वो अपनी आत्मा को प्रभु के लिए हाथ को सौंपता था
दोनों मरे। इब्राहिम की गोद में कौन चला गया? लालच चला गया। और धनवान जो अपने शरीर की चिंता करता, शान और शौकत से रहता था, ठीक है, वो कहां चला गया? नरक में चला गया। इसलिए भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अपनी आत्मा की चिंता करो। धन मिले ना मिले, संसार को आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप संसार के पीछे दौड़ते हुए सिर्फ ईसाइयों को 6 फुट की जगह मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? 12 फुट 6 नीचे 6 ऊंचा। 6 फुट की जगह है। आप अपने आत्मा के बारे में सोचो, मैं अपने आत्मा के। और प्रभु कह रहा है इंसान सारे जगत को प्राप्त कर ले, और इंसान संसार की दौलत के पीछे भाग रहा है, अपने सम्मान के बारे में भाग रहा है। जब पता लगता है, जब आपके बारे में लोग कहें, जब मुझे पता लगता है, जब मेरे बारे में मेरे परिवार के लोग, मेरे समुदाय के लोग मेरी इज्जत कितनी करते हैं, कि मेरी वैल्यू क्या है, तब आंखें खुलती हैं। इसलिए खोल लो अपनी आंखें, कान खोल लो कि मैं संसार के पीछे भाग रहा हूं। आप शेखिया मारते कि हमने ये किया वो किया, शेखी मारने से क्या मिलेगा? वो तो असलियत दिखाई देने तुम फक्कर थे, फक्कर। खुदावन के सामने तो प्रभु मेरे पास दौलत नहीं है, कम से कम मेरी आत्मा बचाई जाए। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता, कूटता, वश में लाता हूं, ताकि मेरी आत्मा क्या ना हो जाए? नाश हो जाए। और आज 21वीं सदी के पीछे, आज 21वीं सदी के पीछे इंसान जो है, सदी में 21वीं सदी के अंदर इंसान किसके पीछे दौड़ रहा है? पीछे जोर से बोलिए। दौलत मिल जाए, दौलत। अरे दौलत वाला भी रोटी खाएगा, गरीब भी रोटी खाएगा, मुंह में तो नहीं वाला जाएगा, और थोड़ी देर का स्वाद होता है बस, और जब गले से उतरा उसके बाद क्या, सब बेकार है। इसलिए पौलुस सुलेमान लिखता है सवोदेश के अंदर, सब व्यर्थ 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 है। अगर है तो प्रभु का आशीष है। आत्मा के ऊपर प्रभु ने बड़ा जोर दिया, ठीक है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल हो जाए, फिर देखो घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। आज आपके शरीर के अंदर सबसे कीमती चीज क्या है? आत्मा। जोर से बोलिए, आत्मा। अभी बाबूजी का झगड़ा हो जाए, बुराई करने के लिए तो कबाड़ी से कहते फिरेंगे, चर्च के अंदर मुंह नहीं खुलेगा। ऐसे हाथ क्या, जो तुमने बोया हो तो मैं बोलूंगा, मैं तो सामना करवाने वाला आदमी हूं। इसलिए आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर दौलत मुझे प्रभु के पास नहीं पहुंचा पाएगी। पहुंचा देगी? नहीं, नहीं पहुंचा देगी। नहीं, आप बस से ही मारते रहोगे मेरे प्यारे भाइयों, कर्जे में डूबते रहोगे। अगर आपने आत्मा को संबंध जोड़ लिया प्रभु से, आप प्रभु के सामने सबसे ज्यादा रईस बने, सबसे ज्यादा आनंद करने वाले जन बन जाओगे। और प्रभु कहता है अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को क्या नाश करे, उसे क्या फायदा, और उसके बदले में क्या देगा? आप प्रभु को कुछ दे सकते हो? हमने प्रभु से पाया है, और प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? इसलिए आत्मा बहुत जरूरी है। आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने आत्मा की रखवाली करने वाला जन बन प्रभु। प्रभु की नजर आत्मा में रहती है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें, उसका दूसरा अध्याय मैं मुंह जमाने वाला बता देना चाहता हूं। जब प्रभु ने इंसान को बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया था, हाँ ना बोलिए, बनाया था। उसमें क्या डाला? आत्मा डाली, आत्मा। और आत्मा इंसान क्या हो गया? एक जीवित प्राणी हो गया। जब आदमी के अंदर से आत्मा निकल जाती तो पुतला ही रह जाता है, और रोते मेरा बाप बन गया, मेरी मां मर गई, मेरा बाप हो गया, दिखावा, पुतला रह गया।
उस पुतले को गाड़ने के लिए हम जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आत्मा के बारे में कह रहा है कि हम अपनी आत्मा के बारे में थोड़ा सोचें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए यीशु मसीह ने खुद कहा था, अगर तेरा हाथ तुझे धोखा दे तो काट फेंक। ये नहीं कि हम काट के फेंक, तो कह रहा है अपने आत्मा के बारे में सोचो। आज दुनिया में धन के पीछे भागने दो, ठीक है, लेकिन आत्मा बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन इस चीज को कह रहा है। मैंने कई बार पूछा है लोगों से, आपके हृदय में कौन सी चीज, कि नहीं पादरी साहब, अगर दिल सही रहेगा तो हम सब सही रहेंगे। कोई कहता गुर्दे सही रहेंगे, तो सब आत्मा सबसे बड़ी चीज है। जब आत्मा हमारी सही रहेगी, जिंदा रहेगी प्रभु में, तो पूरा शरीर भी क्या रहेगा, क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। और प्रभु फिर उस शरीर को क्या करता रहेगा, रोज बरोज छूता रहेगा। और जब प्रभु ने खुद कहा तेरे डेरे के अंदर कोई बीमारी घुसने नहीं पाएगी। हम आत्मा की चिंता नहीं कर रहे, भाग रहे दौलत कैसे ही मिले, कैसे ही आए, पीछे के रास्ते से आए, आगे के रास्ते से आए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु कहते हैं अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए, हानि का मतलब यही है कहां जाएगा, वो नरक में जाएगा, तो उसे क्या लाभ हुआ। प्रभु बताने चाह रहे हैं धन आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, ले जाएगा, ले जाएगा। धन आपको चर्च के अंदर हीरो बना सकता है, आप लोगों के सामने ऊंचे उठ सकते हो, पादरी की नजर में ऊंचा उठ सकते हो। आप दान पुण्य देने के बाद पादरियों को, मैंने बहुत कुछ देखा अपनी जिंदगी के अंदर, बहुत से लोग दूसरे पादरियों को बड़ा सम्मान करते हैं, और जब मेरा नहीं करा जाता तो मेरा दिल दुखता है। मैं अपने प्रभु से कहता, प्रभु मेरे जीवन में ऐसी क्या कमी है जो लोग मेरा नहीं करते। बहुत से लोग करते, जब अपने नहीं करते, मैं तो दूसरों के करेंगे तो वो अपनी आपके गुण गाएंगे, वो आपके क्या गाएंगे, गुण। और कहते हैं घर की मुर्गी क्या है, दाल वाला। प्रभु कह रहा है तू अपनी हानि कैसे भरेगा, कैसे बचाया जाएगा। चर्च में धर्मान को लोग ऊंचा दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, लेकिन प्रभु की नजर में। मेरे प्यारे भाइयों, आए इंसान अपनी आत्मा को किन किन चीजों से क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। ये याद रखना, इंसान अपनी आत्मा को किन चीजों से क्या कर रहा है, नाश कर रहा है, नाश कर रहा है। ये याद रखना। पहला क्या है, धन के पीछे भाग रहा है। आप नोट करना चाहें कोई बात नहीं, आप YouTube पे जाइए, ये मैं मैसेज फेसबुक पे भी रहेगा, YouTube पे भी रहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। बहुत मुझे ये सरमन बहुत अच्छा लगता है। और प्रभु ने खुद कहा, जा तेरा धन है वहां तेरा मन है। घमंड क्या है, लोभ, लालच। आज इंसान लोभ के पीछे भाग रहा। व्यभिचार, इससे तो पूछो ही मत, हाथरस सुर्खियों में है व्यभिचार के नाम से, इंटरनेशनल में छाया हुआ है हाथरस। ज्ञान, अभिलाषा, खाना। मैंने क्या क्या बताया, आदमी किन किन चीजों में नाश कर रहा है, धन, घमंड, लोभ, लालच, व्यभिचार, ज्ञान, अभिलाषा, खाना। पहनना हो ना समझ लो, एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो, घर में नहीं खाना और पहनना तो सबसे बढ़िया, ताकि लोग हमें क्या जाने, धनी जाने, धनी, कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा ज्ञानवान कोई है ही नहीं। तो आज प्रभु चाहता, आइए हम
धन के ऊपर देखते हैं। आज इंसान अपनी आत्मा को धन के पीछे नाश कर रहा है, अपने आत्मा की चिंता नहीं कर रहा। आज प्रभु चाहता है मैं और आप अपनी आत्मा के बारे में सोचें। और धन, इंसान धन के पीछे भागा। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 6 से 10 तक था। पर संतोष सहित भक्ति की कमाई बड़ी कमाई है। क्या है? बड़ी कमाई भक्ति। आपके पास संतोष है, जिनका नाम संतोष है, मतलब जो सहनशीलता रखते हैं, भाई जितना प्रभु ने दिया उतना सही है, तो वो उनका विश्वास का भी डामाडोल नहीं होगा। मुरारी लाल के सपने मत देखो, मुरारी लाल समझते हो आजकल, पहले आज से 5 साल 10 साल पहले मोहल्लों में शादियां हो जाती थी। यानी आप बुरा मत मानिए, क्या आपके घर में शादी हो जाती थी, गलियों में शादी हो जाती थी। आज दिखावा इतना हो गया है, क्या करते हम? गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस में कह दो जितना पैसा वहां दे रहे चर्च। अरे अजीब बात है, दिखावा। संतोष नाम की चीज तो है ही नहीं, दिखावा गया। तो हमें प्रभु के में क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। प्रभु जितना तूने दिया उतना मेरा बहुत है। ये लोग कहते हैं जो नसीब में वही मिलेगा, ये बोलते नहीं बोलते, ये पुराने लोगों की वो है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसे प्रभु ने तो कहा मैं तुझे और दूंगा, और ये नहीं कहा कि कब देगा, देगा जरूर, देगा जरूर। आगे पढ़िए। क्योंकि मैं हम जगत में कुछ नहीं, हम जगत में धन लाए हैं। हम जगत जब पैदा होते हैं जगत में कुछ लेकर आए? नहीं, CNI के लोग लेकर आए, सेंट मार्क चर्च के लोग लेकर आए। हमारे यहाँ पॉलिस फैमिली की लड़की आई है, पहले बहुत धन था, अब कहाँ चला गया? ये तो आई गई माया है। सही कह रहा हूँ, हम खिलिया नहीं उड़ा रहे, और सही बात है। वो राजेंद्र का लड़का बैठा, बहुत सेकी मारते हैं हमारे घर में। पहले पैसा बहुत, अलमारियों में नोट रखे रहते, वो दीमक खा गई। कौन खा गई? और बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, हमने ये कि हमने बच्चों की शादी करी, हमने ये करा, हमने भाइयों की। अरे किसी को जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा? हम संसार में कुछ नहीं रहे। अरे आदमी कोई मर्जी भी जाता पैन ओढ़ कर तो उससे भी उतार लेते हैं, उसे भी क्या कर लेते हैं? उतार लो, और जल्दी करते थे ले जाओ भैया घर खाली करो। अब हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। क्यों भाई? हम संसार में लाए कुछ? बाइबल बताती है अगर तेरी आत्मा प्रभु से जुड़ी है, याकूब कहता है मैं खाली आया खाली लौट जाऊंगा, नंगा आया नंगा चला जाऊंगा। लेकिन प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया, तो उसने अपनी आत्मा की क्या करी थी? चिंता की। आगे पढ़िए। हाँ, और उन्हें कुछ ले जा सकते हैं। नहीं, ले जाओगे, जो कमाया उनके बक्से पे रख दो, रख दो भैया। हाँ, अभी कोई त्योहार गया है, ठीक है, जिसमें कोवा रोटी खिला। ईसाइयों में भी कोई तो नहीं है 30 दिन की दुआ। यीशु मसीह मर गया था, 30 दिन की दुआ हुई थी, बताइए। हैं? यीशु मसीह मरा था, पता नहीं कौन से चेले ने दुआ करी होगी, डर के मारे घर में बैठे थे, और रिश्तेदारों को दुआ करके खाना खिला कर भेजते हैं, और वो इसलिए इंतजार कर रहे थे कि 30 दिन की। ये फैशन बना लिया, फैशन। 40 में पता नहीं कहां घुस आया ऐसा ही। हमारी जिंदगी के अंदर आत्मा सबसे बड़ी चीज है। ना तो हम संसार में कुछ लाए हैं और ना ही ले जा सकते। क्यों भाई? तो हमें किसकी चिंता करनी है? नहीं, धन। हमें धन बन जाए, करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, धन्ना सेठ बन जाए, बनोगे?
अरे सबसे बड़ी चीज आत्मा है, आत्मा। और जिसे प्रभु ने कहा जहां ना तो कीड़े मरते हैं और नहीं, आप अपनी आत्मा की चिंता करो। आगे पढ़िए। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, हाँ, मैं बाधा कहता हूं, यदि हमारे पास चाहे सूखी रोटी हो या गीली हो, खाने पहनने के लिए हो, कोई अच्छे कपड़े के लिए लिखा, ये तो इंसान देखता है कि आप कैसा खाते हो कैसा पहनते हो। सही कह रहा, गलत कह रहा? सही है। कोई दाल से खाता है तो कोई सब्जी से खाता है, कोई चटनी से। आज से 25 साल 30 साल पहले हम जब देहात में जाते थे, अपने विलेज में जाते थे, तो लोग चटनी से भी रोटी खाते थे। वो रोटी में बड़ा मजा आता था। वो अगर पानी की हाथ की रोटी गरम गरम मिल जाए, ठीक है, आप जाके करना, मैं सही बता रहा हूं, बनाना। और आम की चटनी अब तो मिलेगा नहीं, आम की सूखी आम की उसकी चटनी बनाना, पानी आना, और उसमें थोड़ा सा घी मिल जाए तो आप एक की जगह 4 खा जाओगे। एक की जगह कितने खा लोगे? इसलिए प्रभु कह रहा है और उस लिखता है, अगर तेरे पास खाने पीने के लिए उसी में संतोष कर। हाँ, क्या लिखा? फिर से पढ़िए। तेरे पास खाने और पहनने की को हो, हाँ। तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ। पर जो धनी होना चाहते, वो जो धनी होना आज 21वीं सदी के लोग, सेंट मास्टर्स के लोग क्या बनना चाहते हैं? फेसबुक पे लोग जो जितने लोग सुन रहे हैं वो क्या बनना चाहते हैं? हम धनवान बन जाए, बांटो ब्याज पे पैसा, लो उल्टे सीधे काम करो, आप धनी बन जाओगे। आप परमेश्वर की नजर में क्या हो? दुष्ट। धनी बनना चाहते हो? हाँ, आगे। और वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, हाँ, जो मनुष्य को बिगाड़ते हैं। अगर हम देखिए, लोग आज फिर से बैकस्लाइड हो रहे हैं, अपना नाम बदल कर, अपने काश बदल कर, हमें नौकरी मिलती है और धनी बन। ऐसे धन से क्या फायदा जिससे आपका संबंध क्या हो जाए? टूट जाए। और लिखता पौलुस कहता है कि तुम ऐसे फंदे में फंसोगे जिसमें से तुम निकल नहीं सकोगे। आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर आत्मा सबसे बड़ी है, ना तुम धन ले जा सकते। आगे क्या कहता है? क्योंकि रुपया लोग सब प्रकार की बुराइयों की, आप गलत पढ़ रहे हैं, जिसे आप गलत पढ़ रहे हैं। जो मनुष्य को बिगाड़, ये तो भूल गए। आप धन किसको बिगाड़ता है? मनुष्य को। किसको बिगाड़ता है? चाहे औरत हो चाहे बच्चा हो। आज करप्शन क्यों है बताइए? धन के वजह से। लूटमार क्यों है? धन के वजह से। आज ये जो लोग ये कह रहे हैं कि आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, सब क्या है? धन 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 धन। आज धन हमें क्या कर रहा है? मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो जोर से बोलो भाई। सही कह रहे हो। गर्दन मत हिलाओ और पैर नीचे करके बैठो, ठीक है? आज हमें धन हमें बिगाड़ रहा है। सही कह रहा हूं भाई, इधर की साइड से बोलो। अगर धन नहीं हो तो परेशान, ना हो जाए तो परेशान। इसलिए पौलुस क्या कहता है? संतोष रखो, जो है उसी में क्या रहो। तो प्रभु हमें खाने के लिए क्या दे रहा है? पीने के लिए क्या दे रहा है? और पहनने के लिए कपड़े दे रहा है। तो क्या चीज हम बिगड़े क्यों? फिर कहते हैं कि जी हमारे बच्चे बिगड़ गए। अभी ये सोचो कि तुम्हारे पैसे ने तुम्हारे बच्चों को क्या कर दिया? तुम्हारे पैसे ने तुम्हारे लोगों को बिगाड़ दिया। फिर हम किस पर दोष देते हैं? किस पर देते हैं? पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को। आपका पैसा, जब हमारे यहाँ कम पैसा था तो सब लोग सुख के साथ रहते थे नहीं? कोई आ जाता था उससे हम रोकते थे,
और जब पैसा ज्यादा बढ़ गया तो अभी कहते कब जाएगा। प्रभु ने सब कुछ लिखा है, तो हमें कौन बिगाड़ रहा है? जोर से बोलिए, धन। क्या लिखा है? जो मनुष्य को बिगाड़ देता है और विनाश के समुद्र में क्या हो जाता है? डूब जाता है, जिसमें से फिर उभर नहीं सकते, जिसमें से निकल नहीं सकते। जिसका मोबाइल बज रहा है उसे बंद कर। सो परमेश्वर आज क्या कह रहा है कि तुम डूब जाओगे, धन बिगाड़ रहा। आगे, क्योंकि रुपए का लोभ सब जोर से पढ़िए, रुपए का लोभ प्रकार की बुराइयों की जड़ बुराई की क्या है? जड़ है पैसा, लोभ। जो बैंक में काम करते, खजांची बैंक के अंदर काम करते, रात में सपने नोट गिनते हुए कभी कभार। सही बता रहा हूं? सही से पूछो कि एक गड्डी कम हो गई, अगर नोट ये भी खजाना बैंक में रहे, अगर कैश कम हो जाए, जब तक पूर्ति ना हो तो बंद नहीं हो सकता। क्या लिखा है? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करते करते बहुत से लोग क्या हो गए? भटक गए और नाना प्रकार के दुखों में छल्ली। वो तब कहते फिरते, हाय हाय मेरा, मुझे बीपी हो गया, मुझे शुगर हो गई, मुझे क्या हो गया? मैं डिप्रेशन में चला गया। और जो सड़क पे भिखारी लोग हैं मस्त पड़े हुए, उन्हें कुछ है कि वो क्या है, उन्हें पता है हमें रोज मांगना है, रोज खाना है। सही कह रहा हूं? अभी कोरोना का दौर चला, किसी साधु को नहीं, पादरियों को हो गया कोरोना, जो घूमे नहीं। सही बता रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में मैं सही कह रहा हूं। साधुओं को नहीं हुआ, भिखारियों को नहीं हुआ, गरीब तबके के लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या करते हैं? संतुष्ट है कि हमारे पास जो है उसी में से हम जो मिलेगा खा लेंगे। लेकिन हमारे क्या है? पीछा भागना, क्या हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। और नाना प्रकार के दुखों से हम परेशान हैं। ये धन, जहां धन है वहां बीमारी ने क्या कर दिया है? पीछा कर दिया। समझिए, याद रखो। इसलिए कहता है बाइबल की एक एक बात बिल्कुल सच है, और धन हमें प्रभु से अलग कर रहा है, बहुत जल्दी अलग करेगा अगर धन हमारे पीछे, हम धन के पीछे। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय, उसकी 16 आयत से लेकर 15 आयत से लेकर 16 आयत तक पढ़ी। देखिए धन कितनी बला है, धन के बारे में हम देखें। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? देखो युदा स्कूटी के बारे में आप जानते हैं। युदा स्कूटी किसका चेहरा था? यीशु मसीह का। किसका चेहरा था? यीशु मसीह का। आज हमारे चर्च में पता नहीं युदा स्कूटी है या नहीं है। पादी साहब तो है, तुमने मुझे सर्टिफिकेट तो दे रखा, ठीक है, पादी साहब तो है। युदा स्कूटी के पास क्या रहती थी? थैली रहती थी। क्या रहती थी? और लोगों से क्या कह रहा है? अगर मैं यीशु को पकड़वा दूं, राहुल सुन लें, अगर मैं पादी साहब की बेइज्जती कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मिलेगा कुछ नहीं, जाके फांसी लगानी। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा, आप ही यीशु मसीह को पकड़वाओगे, आप ही यीशु मसीह के चेलों को बदनाम करोगे। कोई दूसरा आके नहीं कहेगा, गैर आदमी तो कहेगा फादर जय मसीह। और युदा स्कूटी बड़ा मक्कारा, आज कलीसिया बड़ी वैसी है, सुन लो, मुंह में क्या है? प्रभु प्रभु, बगल में छुरी। क्या कह रहा है? फिर से अंडरलाइन कर लेना, इसे साथ लेके जाना।
यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ में पकड़ दूं तो तुम मुझे पकड़वा क्या दूं, दोगे? तुम मुझे क्या दोगे? और सिर्फ 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को क्या कर दिया? आपने ये पादिक साहब को कितनों में बेचा? बताओ भाई, बताओ। आज हम कीमत लगाते हैं, ठीक है, कीमत लगा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? क्या उसे फायदा हुआ? 30 चांदी के उसे फेंक दिया, ठीक है। उसे आगे लिखा है मुझे क्या दोगे? उसे 30 चांदी के सिक्के तोल के दे दिए। 16वीं आयत को पढ़िए भाई। और वे उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। वो लोग यीशु के खादिम को ढूंढने का अवसर रखता है, कहीं कहां पादी साहब से गलती हुई। अबे पादी कौन सा खुदा का कमजोर सेवक होता है? तो तुम क्या दूध के धुले हो? जब यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ था, पकड़वा दिया, तो मैं और आप कितने दूर हैं इसकी हमें आगे अवसर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़िए यूहन्ना 12:6 में। देखिए, धन हमें चोर बनाता है। धन हमें क्या बनाता है? चोर बनाता है, ठीक है। हमें गलत काम करना सिखाता। उसने ये बात जोर से पढ़िए भाई, उसने जोर से पढ़ो। उसने ये बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वे चोर था। वो क्या था? चोर था। चोर था। आज हमें धन जो है हमें क्या बना देता है? हम प्रभु के साथ, इसलिए प्रभु कहता है तुम मुझे लूटते हो, तुम मेरा हक नहीं देते, और तुम मेरी नजर में क्या हो? चोर हो, डाकू। तुमने मेरे भवन को डाकू की खोप बना दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, खुदावन चाहता है, मत्ती की इंजील उसका 21वें अध्याय की 24वीं आयत आप घर बैठ के पढ़िए। एक धनवान प्रभु के पास आया था और कहता है मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम भूखों को रोटी देना है, अपने माँ बाप की इज्जत करना, ये करना, वो करना। ऐसे प्रभु ने कहा सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले, कंगालों को बांट दे। तो वो लौट कर आया। धन हमें प्रभु से अलग कर देगा। लिखा है वो बहुत धनी था। जो आज चर्च में नहीं आए वो धनी है। अब वो शादी तो 4 महीने साथ हुआ, सही बोल लो। हम अभी दैनिक क्यों आ रहा है? अब बहुत जल्दी मैं वकील से, मैंने पास्टर कमेटी ने पास कर दिया है कि जो चर्च में आएगा, चर्च के एक्टिविटी में आएगा, पाजी साहब उसी के पादरी हैं। चाहे आपके गम में गमी होगा, आपका कोई जन नहीं आ रहा, गमी हो जाते तो मुझे मत बुलाइए, क्योंकि आप चर्च में क्या नहीं ले रहे, और इसका मैं चाहता हूं सहयोग दीजिए। इनमें कोई गलत बात नहीं है। धनवान लौट के चला गया, लेकिन क्यों? क्या था? बहुत धनी था। हम ड्यूटी पर टाइम से चला जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम ड्यूटी पे एब्सेंट हो गए, मैनेजर कोई अधिकारी नाराज हो गया तो हमारी एब्सेंट लगेगी, आधी लगेगी। लेकिन चर्च में तो हमारी मर्जी चल रही है। आप कहते हैं हम प्रभु के क्या है? लोग हैं। एक धनवान है, रात को लेट रहा है, हम भी लेटते, और सवेरे पूछते बच्चों से, नहीं रात को पूछते कल सवेरे क्या खाओगे? मैं सही कह रहा नहीं, किसी जल्दी से जो लेडीज है, मैं सही कह रहा हूँ, बोला भाई इसलिए सही कह रहे, अभी खा के सोए, तुम्हारी पत्नी आई है, हाँ भाई मिथिलेश जी बोलिए, मैं सही कह रहा हूँ, सुमन आई है, ऐसे क्या
रात को खा के भी कहते सवेरे क्या खाओगे, आलू के पराठे या गोभी के, हरा सीधे या मूली के। अबे पहले इसे तो जब कर लो। और प्रभु क्या कहता है, हे दुष्ट, आज ही तेरे प्राण क्या हो जाएंगे, ले ली जाएंगे। फिर कहोगे सोनू किसी का तो नाम नहीं है, मोनू तो किसी का नाम नहीं है। सोनू के पापा बहुत अच्छी तरह से सोए, पता नहीं क्या। हम क्या पैसों पे कूद रहे हैं, आत्मा पे नहीं कूद रहे। किस पे कूद रहे हैं, पैसे, खाने पीने पे कूद रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए यीशु मसीह के पास शैतान भी आया था। आप ये मत सोचिए मैं आपको करवाऊंगा, ये धन बहुत बुरा है और इंसान धन के पीछे भाग रहा है। मती गिनजी उसका 4 अध्याय उसकी 8 से 10 आए। मती 4 अध्याय 8 से 10 आए। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू प्रभु यीशु मसीह को ले गया, सबको दिखाया और कहता शैतान अगर तू इस मुझे झुक के प्रणाम कर ले तो मुझे सब कुछ। अरे ऐसे धन से क्या फायदा है, मैं अपने प्रभु को प्रणाम करूं। मैं आदमी की पटरी करने से अच्छा मैं अपने प्रभु की पटरी करता हूं जो प्रभु मुझे देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रभु के पीछे चलना पसंद करूंगा। और प्रभु ने 2 टूक का जवाब दिया कि तू अपने परमेश्वर को क्या करना, सिजदा कर। और आज आदमी क्या कर रहा है, अरे कोई बात नहीं, प्रभु से माफी मांग लेंगे। है बात सही है नहीं, है नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु से माफी मांग लेंगे। पादी साहब को 10,000 की गड्डी दे देंगे तो पादी साहब खुश हो जाएंगे। मैंने संडे में अनाउंसमेंट किया तो लोग क्या कह रहे हैं, पादी साहब को आपको 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। मिले हैं नहीं तो लोग बड़े गुना सुन ले, हिसाब लगाने लगे। अब दिलवाओ, कोई भाई साहब एक बात बोल दे तो उसका हिसाब रखना शुरू कर दे। अच्छा पादी साहब इतनी शादी, अबे ये तो मुद्रा है, आएगी जाएगी, किसी का भला होगा। हम पैसे के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा को बचाने के बाद, मेरा कहने का भी। और जब आप अपनी आत्मा की चिंता करोगे तो प्रभु खुद पैसा तुम लेकर आए, ठीक है। और लूका की इंजील उसका 16 अध्याय 13 और 15वीं आयत को पढ़िए। हाँ, यदि दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता कोई, वह तो एक से बैर और एक से दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम लोग या तो परमेश्वर की सेवा के धन के साथ और प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। जब चंदा बढ़ाने के लिए कहते तब दिखता है प्रभु का प्यार कितना है। बताइए, जो लोग अपने चंदे के पीछे लड़ रहे हैं, आप एक गार्ड बांध के ले जाओ, आप प्रभु से क्या नहीं कर रहे हैं, प्रेम नहीं, प्रेम नहीं। अब बाइबल कहती है मेरे सब नहीं है कि तुम धन और प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। एक आदमी 2 स्वामी की क्या नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, सेवा नहीं। तो आपके लिए धन की इंपॉर्टेंस है या प्रभु काका बता भाई, आपसे सब पूछ सकते। जैसे काका की वाइफ जब तक औलाद नहीं थी तो प्रभु से बड़ा प्यार करती, और साहब जब बच्चे खुदा ने मन चाहे वरदान दिया है, चाहे काका को बुरा लगे चाहे काका के मोहल्ले वालों को बुरा लगे। और मथुरा चले गए महाराज, तो वहाँ ठाकुर रहता है। कौन रहता है, ठाकुर। मुझे भी नहीं मालूम था ठाकुर कौन है, फिर लोगों ने पूछा तो लोगों ने बताया, चर्च आने में मुझे बड़ा पैसा। इसलिए प्रभु कह रहा है, सबसे कह रहा मैं, जितने लोग बैठे हैं, हम प्रभु की या दूसरी चीज की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए जोशुआ लिखता है तुम चुन लो किसकी सेवा करो, या धन की या 15वीं आयत को पढ़ी।
15वीं आयत को पढ़िए इसी की। उसने उससे कहा, हाँ। तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, हाँ। परंतु परमेश्वर तुम्हारे मनों को जांचता है। प्रभु तुम्हारे मनों को क्या करता है? जांचता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, धन बहुत। आप जानते हैं, गेजी के बारे में जानते हैं, एलीशा के पास नामान कोढ़ी आया और उसने नाराज किया, पीछे भागा। नामान कोढ़ी उससे क्या ले लिया? सोना, कपड़े ले लिया। उसे क्या हो गया? धन के लालच में क्या हो गया? जोर से बोलो। ओढ़ हो गया। ओढ़ हो गया। धन हमारे शरीर में क्या ला रहा है? ओढ़ ला रहा है, बीमारी ला। आप नोट कर लीजिए, यहोशू उसका पहला 7वां अध्याय की 7वीं एक आकाम था, जब लड़ने गए उसने सोने की चीजें छुपा ली अपने मंदिर के अंदर। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है, उसने चीजें छुपा ली और क्या होता है, तो उसका वो लोग हार गए और प्रभु ने उनको सजा दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीजें ना हो। आइए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज, व्यभिचार, जो आत्मा को क्या कर रही है? आपके सामने आप हाथरसवासी हो, आप अपने लिए ताली बजाओ, बजाओ, बजाओ ताली, बजाओ। क्योंकि आज हाथरस के अंदर ऐसा बड़ा कांड हुआ है कि पूरे संसार के अंदर हाथरस के अंदर क्या है? खुद हुई गलत से क्या? व्यभिचार। और बाइबल हमेशा व्यभिचार के लिए, ठीक है, पादी साहब से कहते हैं, पादी साहब से बहुत लोग कहते हैं कोठी खोटी। अब पादी साहब को सबकी पता है, ठीक है। अगर पादी साहब कहने लगे तुम्हारे संबंध फलाने से हैं, भाभी से हैं, फलाने से हैं, तो तुम्हारी कैसी रहेगी? ये व्यभिचार की बीमारी बहुत भयंकर है। और यीशु मसीह ने निर्गमन की पुस्तक उसके 5:20 अध्याय में कहा, तू क्या मत करना? व्यभिचार मत करना। बोला था, हाँ ना? हाँ। और आदमी इसमें बहुत मस्त है, औरत भी। ये बात मत सोचिए, व्यभिचार में आदमी की आत्मा नाश होती है। तो वो क्या कहता है? व्यवस्था, उसका 18वां अध्याय की 6ठी आयत, व्यवस्था। कुछ कहा करें, व्यवस्था उसका 18 अध्याय की 6ठी आयत। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबी का तन उगाड़ने को, अपने निकट के लोगों का क्या मत उगाड़ना? तन मत उगाड़ना। आगे, और उसके पास ना जाए। हाँ, मैं यहोवा हूँ। मैं क्या हूँ? यहोवा हूँ। व्यभिचार मत करना आज पड़ोस में जाकर। और आज हम बहुत व्यभिचार से लुप्त। यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर आए, ये आदमी कौन बहुत बुरी है, आदमी जो मूछ वाले लोग हैं। किस आदमी को पकड़ के नहीं लाए थे? राहुल सुन ले, किसको पकड़ के लाए थे? ये जो कांड हुआ हाथरस में, औरत का जिक्र है, लड़की का बेचारे लड़की तो मर गई, चली गई। भाई मुझे बड़ा दुख है, उनका जिक्र नहीं होता ना आदमियों का होता है। बाइबल में भी उस औरत का जिक्र है, हमें आज्ञा मिली है इस औरत का क्या क्या। और यीशु मसीह 2 टूक का जवाब देते हैं कि जिसने पाप किया वो पत्थर मार दे। भाई प्रभु जानता था जितनी भीड़ आई तो सबके सब क्या थे? पापी थी। अबे व्यभिचारी थी, बोला व्यभिचारी थी, पापी नहीं व्यभिचारी, इसलिए तो भागते थे। यहाँ जितने बैठे आदमी ये सब व्यभिचार से हैं, उसमें मैं भी सम्मिलित। और यीशु मसीह ने सीधी सीधी डायलॉग बोले, अगर तुमने औरत के ऊपर निगाह मार ली तो क्या कर लिया? व्यभिचार कर लिया। छिपका नहीं, व्यभिचार।
प्रभु जानता है, इसलिए वो पत्थर छोड़ के भाग गए थे। आज हम संत बनते हैं आदमी लोग, ये आए थे ले जाओ अपने साथ लेके जाना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदाबंद चाहता है, पहला कुरिन्थियों उसका छठा अध्याय की 18वीं आयत, पहला कुरिन्थियों उसका छठा अध्याय की 18वीं आयत। व्यभिचार से बचे रहो, जितना अन्न पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार क्या कहता है? व्यभिचार से बचे रहो, देह के विरुद्ध पाप मत करना, क्योंकि देह में कौन रहती है? आत्मा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गलती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 19 आयत से लेकर 21वीं आयत तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। गलतियों का लिखने वाला कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में क्या नहीं होंगे? दाखिल नहीं। और आज पूरा संसार में विचार से क्या है? लिप्त है, और हम लोग उस पर पर्दा डालते हैं। पर्दा कितनी बड़ी अफसोस की बात है, जिस पे बीतती है वही जानता है। अब तो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, जैसे लगता है कि अधिकारी वहां पर देख रहे थे क्या हो रहा था। बताइए क्यों? सब लुट गया, कह रहे कुछ नहीं हुआ। अब तो सुनने में आता है कि सांस आने ना आने से वो मर गए। ऐसा लगता है किसी बुला के ने उसकी गर्दन तोड़ दी, कमर तोड़ दी। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु कह रहा है, सबसे कह रहा है, व्यभिचार से बचे रहो। और ऐसे ऐसे काम करने वाले कहाँ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहन, मत्ती 5 उसकी 27-28 आए। हाँ, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। तुम व्यभिचार ना करना नहीं करो। हमें अपनी आंख नहीं दिखाई देती। व्यभिचार कोई दूध का दूल्हा नहीं, लेकिन प्रभु से जाके माफी मांगो। चर्च में आओ, अच्छी बात है, लेकिन मैं प्रभु से क्या मांगेंगे? और यीशु मसीह क्या कहता है? अगर तूने नजर डाल दी, आगे पढ़ो भाई। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई स्त्री पर दृष्टि डालता है वो क्या कर चुका है? तीसरी बात, घमंड। आज इंसान को बर्बाद क्या कर रहा है? घमंड। पहली बात क्या बताई मैंने? धन। अरे धन से आप मकान बना सकते हो, साथ लेकर नहीं जा सकते। पहले का जमाना बहुत अच्छा था, गरीब थे लेकिन आराम से रहते थे, लोग में प्यार था। व्यभिचार के लिए बाइबल बना करती है, लेकिन हम कर रहे हैं। तीसरी बात क्या है? घमंड। क्या है? घमंड। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 9 आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 9 पहला अध्याय उसकी 9 आयत। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। 29वीं आयत, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। वो आज क्या है? हर व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने पड़ोसी को नीचा दिखा रहा है। किस तरह से मैं से नीचा दिखाऊं? आग लगा रहा है। घमंड इतना हो गया, क्या लगा रहा है? आग लगा रहा है। आग अपने पड़ोसी, बाइबल क्या कहती है? अपने पड़ोसी से क्या कर? प्रेम। ये कौन कर रहा है? हाँ भाई, जैनी तेरा चाचा रोज भोजन बेचता होगा, पड़ोसी तो वही है, आस पड़ोस के। सब बकवास, कोई नहीं कर रहा। घमंड हम बहुत
बहुत बड़े, बहुत बड़े। आगे पढ़ी भाई, घमंड ना करना, परमेश्वर कहता है घमंड मत करना मेरे सामने। परंतु वो क्यों कह रहा है कि प्रभु जानता है कि तुम्हारे पास कितना है। आज प्रभु जानता है, घमंड कर रहे हैं हम। नीति वचन उसका 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक पढ़िए। नीति वचन 6 अध्याय उसकी 16 आयत से लेकर 17वीं आयत पढ़िए। 6 वस्तुओं से यहोवा से पैर रखता है, हाँ, वरन 7 है जिनको उसे घृणा आती है। क्या आती है? प्रभु को घृणा आती है। प्रभु घृणा करता घमंड से, धन से घृणा करता, व्यभिचार से घृणा करता। आगे अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आगे आपके पास हमारी आंखें, हमारा थोबड़ा, मैं सही कह रहा हूँ, आइए हमारा मुंह है, थोबड़ा बोलेंगे मेरठ की भाषा में, ये हमारा चेहरा, हमसे कोई बड़ा नहीं है। हमारा घर बहुत सफा है। अबे सफा है तो कोई नाचने आएगा, ये लेटने आएगा। अबे जितना सफा उतनी बीमारी है। ताली तो बजा दो मेरी बातों पर। क्यों भाई? आज हमारा थोबड़ा, हमारी आंखें मार्बल लगा लिया, टाइल्स लगा लिए। अबे पहले घर लीपा जाता था तो घमंड नहीं था, तो कोई बीमारी भी नहीं थी। इस घमंड ने आज भाइयों को दूरी बना दी, परिवार दूर कर दिए, रिश्तेदार दूर कर दिए। इस घमंड ने परमेश्वर से मुझे अलग कर दिया। इस घमंड ने मेरी आत्मा को नाश कर दिया। हमारे चर्च में एक जन रिटायर होने वाला, कह रहे भाई साहब मैं रिटायर हुआ। तो बोलो भाई फादर साहब, अब मैं आपको जितना पैसा देता थोड़ा कम कर दूंगा, मैं खाने पीने में भी कमी करोगे? तो क्या हो गया? तो सांस है कि नहीं? खाने पीने में कमी नहीं होगी। लोग कह रहे आप दुनिया में ऐसे पादरी हो कि मुंह पे बोल के जाओ। अरे प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि आप रिटायरमेंट होने जा रहे हो, तो आपको तो और देना चाहिए कि मैं सही सलामत क्या हो रहा हूं। खाने पीने में कभी फिर क्या हो गया? आज हम लोग घमंड कर रहे। क्या कहता है? घमंड से चढ़ी हमारी आंख है, तो है घमंड। आज हमारा घमंड है। पादी साहब हमारा मकान देगा, क्या तुम्हारा ही मकान है तो मेरा क्या है? मुझे इसे क्या है पैसा हमारा मकान? भाई साहब आपने हमारा ये देखा। अबे जैसे आपके बच्चे हैं, जैसे आपकी चीज आपको प्रभु ने मैं दिया है। किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। अगर आपके काले सफल हो गए तो प्रभु का धन्यवाद। कल डीन की मीटिंग, तो कह डीन साहब ये होना चाहिए। जब मैंने कहा जाके अपने अपने घर देख लो, झोपड़ी में से आए हो, कोठी क्या मिल गए, मकान, इसमें ये होना चाहिए। तो जाओ मेरा बरांडा देखो ईंट में, मैं तो कुछ नहीं कहता। हर साल जब भी बिशप आते हर बार कहता बिशप साहब फर्श करवा दो, नहीं करवा दो। ये समय पास। अब प्रभु जिस हालत में रहो उस हालत में घमंड ठीक है। फिर कहीं आप दावत खाने गए, जब तक आप खिला के पूछ लेंगे कि कैसा बना, वो घमंड बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? घमंड। खा आपके कभी प्रोग्राम हो, क्या पूछ रहा है कि लोग हमारी तारीफ करें। क्या करें? इसलिए कहता तुम्हारी आंखें प्रभु के सामने क्या है? बड़े बड़े घमंड से बड़ी आंखें। बहुत घमंड करते हैं। हमारा खाना तो 20 मिनट में 10 मिनट में बन जाता है। तो खाना कोई 10 मिनट कौन बताएगा भाई? लेडीज 10 मिनट में खाना बन जाता, तो 10 मिनट में तो सब्जी काटने में रहती। ये घमंड बोल रहा है। कौन बोल रहा है? घमंड। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम घमंड जो हमारी आत्मा को क्या कर रहा है?
नष्ट कराए। आइए हमसे प्रभु का वचन क्या कहता है। कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 6 आयत, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, आगे पढ़ा, अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा गंभीर थोड़ा घमंड हमारे घर के अंदर मन मुटाव ला देगा, चर्च के अंदर मन मुटाव ला देगा, दूरी बना के रख देगा। घमंड ऐसा खमीर का काम करता है। आज घमंड नहीं तो ये परिवारों को दूर कराए, बोलिए क्यों? कर रहा नहीं है, कर चुका, कर रहा नहीं है, कर चुका है। ठीक है, अच्छा सच सच बताना, आप चर्च में बैठे, कल की रात में कितने रिश्तेदारों का फोन आया? गैरों का ज्यादा आया होगा, बताओ भाई, कोई है ईमानदार? दिल्ली में तुम्हारे भाई आया, शादी कोई जो आ जाए, गैरों के आते। और किसी के आ गया, आपने कल ओह हम भी आपको याद कर रहे थे, बहना भैया भैया हम भी याद कर रहे थे। झूठ बोलना, घमंड से चढ़ी आंखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए, ये घमंड बहुत भयंकर बात है। घमंड डींग मारता है। याकूब के पुस्तक उसका 4 अध्याय की 16 में आई, ठीक है, पढ़िए। हाँ, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। हाँ। और ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई पढ़ाई करने जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। क्या लगता है याकूब? अब तुम अपने डींग मारने वाले पे घमंड करते हो। घमंड डींग मारते हैं, और डींग कौन मारता है? जो घमंड करते। मारते नहीं मारते, हमने ये किया, हमने वो किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और ऐसा सब घमंड बुरा होता है। आइए शिक्षा, आज आदमी अपनी बुद्धि को के द्वारा अपनी आत्मा को क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। टीचर जी आई हमारे चर्च से, इसे दिल से बहुत अच्छी बात है। पहले 4 किताब से बच्चा हाथ में लेकर जाता था, और क्या है, इतनी इंटेलिजेंट उसके अंदर शिक्षा थी। आज बच्चे का बैग इतना भारी होता है, शिक्षा मंत्रियों ने, टीचरों ने ऐसी किताबें थोप दी हैं कि बोझ उठाने से बच्चा क्या बन जाएगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलो। ये सोचते हैं कि ज्यादा बोझ उठाओगे, ज्यादा किताबों का बोझ उठाओगे तो हम सबसे ज्यादा क्या बन जाएंगे? बुद्धिमान बन जाएंगे। वो तो साइंटिस्ट बाद में, अरे हमसे ज्यादा तो गधा बोझ उठाता है, तो वो सबसे ज्यादा अकलमंद बनना चाहिए। आज जो लोग पढ़े नहीं है उनका मैथ, आप तो कैलकुलेटर से बाहर करोगे, वो मुंह जमाने। लोगों की सोच क्या है कि जितना हम किताबों को पढ़ेंगे उतना ज्यादा क्या होंगे? ज्ञान। लेकिन बाइबल इसके विरुद्ध बोलती है। ज्ञान का देने वाला परमेश्वर है, और आज हम माँ बाप कहते पढ़ पढ़ पढ़। प्रभु क्या है? आज देखिए, जो बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा था आज फेसबुक पे पढ़ लेगा? नहीं, बताइए भाई, मार मार के क्या बना? पढ़ो, मुद्रा ना निकल जाए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यिर्मयाह उसका 9 अध्याय की 23वीं आयत, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, और वीर अपनी वीरता पे घमंड ना करे, धनी अपने धन पर क्या ना करे? घमंड करे। परंतु जो घमंड करे, इस बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं क्या हूं? यहोवा हूं, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है।
क्योंकि मैं उन्हीं की बातों पर क्या करता हूँ, उन्हीं की बातों से क्या होता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। आज हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ज्ञानवान बन जाए। इसलिए तो आज बच्चे हमारी क्या नहीं करते, इज्जत नहीं करते। पढ़वाओ, उठाओ बोझ। आप देखो जब बच्चे जाते इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो माँ बाप उनका बैग लो बेटा बस तक ले जाए। कोई कोई तो माँ बाप बच्चों को घर स्कूल तक छोड़ने जाते बैग की तरफ भाई। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, घमंड अगर मुझसे पे करे कि मैं बुद्धि का देने वाला हूं। इसलिए तो बाइबल के चेले, यीशु मसीह के चेलों को कहां से पढ़ी लिखी कहां से आ गई, समझ। बुद्धि किसने दी, वो कहता मुझसे मांगो। नीति वचन उसका पहला अध्याय उसके 7 में आए, कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है। अच्छा, किस किस के बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं, मेरे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, मैं भी हाथ उठा लें। अगर स्कूल का काम नहीं करे तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे डर के मारे, मुझे टीचर मारेगी, मेरा काम नहीं हो। लेकिन यहोवा से कोई नहीं डरता, डरते नहीं डरते, कोई नहीं डरता। अगर आपके बच्चे डरते तो चर्च आते। हाँ ना बोले ही भाई, सही बात है, तो लेकर आना चाहिए था। सही बात है, बच्चों को डराया ही। आपकी लड़की आई हुई है, क्लास लगा दी, पीछे बैठी है, सुन रही है। देखो क्या मैं कह कर आया था। हमारे बच्चे डरते नहीं है बस। किससे डर रहे? बाइबल क्या कहते, उससे डरो जो तुम्हारे शरीर। हमारे बच्चे नहीं डरते क्योंकि हमने ऐसी परवरिश करी उनकी, तो ये होगा क्या है, वो तो घर का है, वो टांग रखा हमने तो टांग रखा है। ये तो शुक्र करो ईसाई लोग फूल नहीं चढ़ाते, ये तो भाई बच्चों से फूल भी चढ़वा देते, कैथलिक में चढ़ता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बुद्धि का भय। प्रभु कहता है, योशू लिखता 4:6 में, बुद्धि के कमी के होने, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। मैं 1-2 आयत पता, टाइम हो गया है, मैं खत्म करने जा रहा हूं। याकूब 1:5 पे क्या लिखता है, वहां पे इस तरह से लिखा है, यदि तुम में किसी को बुद्धि की कमी है तो स्कूल में जाके मांगे। नहीं, किताब पढ़ने से मिलेगी। सुलेमान, दाऊद का बादशाह, दाऊद का बेटा था सुलेमान, पढ़ा लिखा था, राजा का बेटा तो पढ़ा होगा, आना बोलिए। लेकिन उसने सपने में क्या मांगी, क्या मांगी, बुद्धि। नहीं, मेरा बच्चा तो बड़े स्कूल में पढ़ता है, इंजीनियर बनेगा, बाद में बता लेगा क्या बनेगा। क्या लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से मांगे, नहीं स्कूल में जाके मांगे, ट्यूशन लगा ले, 5 पढ़ ले, कुछ नहीं मिलेगा। बुद्धि का देने वाला कौन है, परमेश्वर। ये याद रखना, बोझ के उठाने से गधा भी बुद्धिमान बन सकता है। हम भूल गए, ईसाई लोग भूल गए कि बुद्धि का देने वाला कौन है, परमेश्वर। और आज हम ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं जो हमारी आत्मा को नाश करे, और परमेश्वर बिना उल्लंघन के देता है और उसे दी जाए जो उससे मांगे। क्योंकि हम लोग देखिए, बच्चे का पेपर होता है तो उसे 4 बजे उठा देते हैं, आना बोलिए, सही करा गलत, सही बात है। लेकिन 4 बजे बच्चे को उठाते हैं, तू सो जा तो मैं भी सो जाऊंगा। मैं सबके लिए कह रहा हूं, मुझे अपने ऊपर न लेकर जा, क्योंकि हमने बच्चों को ऐसे ही पाला है। इसलिए कैसे प्रभु बुद्धि, हिंदू बच्चे जाते, मैं उनका बड़ा आभारी हूं, जाते उनकी माँ लेके जाते उठाकर, इसलिए बच्चे बनते। फिर लोग कहते ईसाई के बच्चे क्यों नहीं बनते, ये निकम्मी कौम है। सो जा, तू सो जा, मैं भी सो जाऊं। और बाइबल कहते हैं उससे सोने वाले जा, सो उठ और जाग, और तुझ पे खुदा का क्या होगा, प्रकाश। कभी कभार मैं कंपाउंड में रहता, लोग ऐसे सो जाते कि समर चलता रहता है, उन्हें ये नहीं पता हमारा समर चल रहा है, फिर जाते पाकिस्तान कहने पे समर चल रहा है।
क्योंकि हमें सोने की बड़ी आदत है, हम खुदा से नहीं मांगते। आइए मैं आखिरी बात बता के खत्म करूंगा बाइबल की एक आयत पर। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 27 और 28 आयत, ठीक है। वहां पे इस तरह से लिखा है, पढ़िए। परमेश्वर ने जगत के अकलमंदों को चुन लिया। किसको चुन लिया? जगत के मूर्खों को ना चुन लिया। अब ऐसे पढ़ो, ABCD सी वालों को चुन लिया। अब तो ग्रेड मिलने लगे। क्या मिलने लगे? ए बोलिए, B C D और E। F तो फेल है। अरे प्रभु ने F को चुना है। किसको चुना है? F जो फेल है, प्रभु की नजर में क्या है? पास। अब दिखाते पादी साहब मेरे बेटे का, मेरी बेटी का ग्रेड नहीं है। प्रभु की नजर में क्या है? 0 है। क्या है? 0। मेरे प्यारे भाइयों, बुद्धि हमें प्रभु से दूर करके ले जाती है, हमें नाश दिखा है। क्या सुन लिया? मूर्खों को चुन लिया कि धन ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्मूल को चुन लिया बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुझ को चुन लिया। कल सोनिया प्रियंका गांधी आई थी, बहुत अच्छा लगा जब उस औरत से गले में कोई जात नहीं, कोई पात, एक स्त्री से स्त्री मिलती है। अब मीडिया भी कह रही थी कितनी बड़ी बात है, पंडित नहीं मिलेगा, पादरी नहीं मिलेगा, मेरी बात नहीं। मेरे पैर आपको मैं उदाहरण दे देंगे। यूसुफ था और डैनियल, दोनों की कहानी है। राजाओं ने सपना देखा, उसके महल के अंदर बहुत से ज्ञानी मान, किसी ने बताया? डैनियल दुआ करती कि प्रभु, डैनियल दुआ करवाता है कि मेरे लिए दुआ करो कि प्रभु का ज्ञान मिले। और राजा ने कह दिया था, यूसुफ ने बताया दर्शन, और उसके लिए दुआ की गई उसके लोगों ने। आप तो ये दुआ करेंगे कि पादरी साहब का कब ट्रांसफर हो, ताकि हमारा राज आए चर्च। और डैनियल ने दुआ की, और प्रभु ने राजा की इस शर्त, बिना मैं सपना नहीं बताऊंगा, सपना भी बताना पड़ेगा और उसका अर्थ बताना। ज्ञान आया और राजा ने बताया, डैनियल ने बताया। हमारा प्रभु बुद्धि का क्या है? देने वाला है। प्रभु ये मत सोचिए कि बोझ उठाने से क्या होगा, स्टैंडर्ड ही नहीं रह जाएगा। आपका स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा प्रभु के सामने? 0। तो आप इन चीजों को ले जाओ। धन आपको प्रभु से दूर कर रहा, आपकी आत्मा को नाश कर रहा। व्यभिचार पूरा हाथ से चीज को फेमस हो गया, ठीक है, बाइबल में साफ। तीसरी भी चीज क्या है? घमंड। आज हम क्या है, 4 पैसे क्या आ गए ईसाइयों के, तो घमंड कर रहे हैं। अरे जो हमने प्रभु ने कहा से उस पर। और आखिरी बात क्या है? शिक्षा, प्रभु का ज्ञान। इसका ज्ञान हो प्रभु, इस पर हमें आज देखिए, जितना भी ज्ञान दवाइयाँ आई हैं इस बाइबल के अंदर, पेड़ों से दवाई बन रही, बाइबल पर किसी ग्रंथ में। आइए प्रार्थना। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि हमने आपके वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, और आपने कहा कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठा सके। जिन्होंने सुना है, फेसबुक सुना, सबको आशीष हर एक ईसाई क्रिश्चियन को नमाज।